आज बात करते हैं संतोष कुमार जी से, जो बिहार से आए हुए हैं। वो आए थे प्रगति मैदान में इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में। मैं उनसे मुलाकात भी किया है और उनका एक छोटा सा वीडियो आपने पहले भी देखा होगा, बट नाउ विल गो फॉर द डिटेल। टिकुली पेंटिंग जो बिहार से है, मधुबनी पेंटिंग तो आप सब जानते हैं, लेकिन इस स्टाइल ऑफ आर्ट को शायद आप लोग नहीं जानते हैं। तो बात करते हैं उनसे और जानते हैं कि टिकुली पेंटिंग क्या है। संतोष जी, थैंक यू सो मच कि टाइम निकाल के आए हैं। आज शाम को ही वो चले जाएंगे अपने घर। तो थोड़ा सा टिकुली पेंटिंग का हिस्ट्री हमें थोड़ा पहले बताइए, फिर आप अपने बारे में बताइए। जी बिल्कुल। नमस्ते। मेरा नाम संतोष कुमार है और मैं टिकुली आर्टिस्ट हूँ। और ये टिकुली कला जो है ये बिहार पटना सिटी का आर्ट है। लगभग हज़ारों साल पहले ये एक कुटीर उद्योग के रूप में लोग अपनी ज़रूरतें पूरा करने के लिए इसे बनाते थे। टिकुली का अभिप्राय है जिसे महिलाएं जो श्रृंगार करती हैं उसमें टिकुली यानी बिंदी का बहुत महत्व रहता था, आज भी है। और उस टिकुली के उस समय की टिकुली जो है वो कांच के पतले प्लेट्स के ऊपर गोल्ड, डायमंड और सिल्वर से कारीगरी की रहती थी। गोल्ड फॉइल लगा करके उसके पीछे उसको लकड़ी की पतली सी तिल्ली से उसको डिज़ाइन किया जाता था। और उसको बनाने के लिए महिलाएं और पुरुष दोनों उसमें सहभागिता देते थे और उससे अपना जीविका चलाते थे। तो ये जो बिंदी जो होते थे, ये क्या आम जो लोग हैं, आम जो औरतें हैं वो यूज़ करती थी या पर्टिकुलर कोई सेक्शन की औरतें ही यूज़ करती थी? एक्चुअली ये मौर्य मुग़ल पीरियड में जो रानियां लोग होती थी वो लोग भी इस्तेमाल करती थी और आम समुदाय के लोग भी यूज़ करते थे, महिलाएं भी इस्तेमाल करती थी। ओके। और ये काफ़ी प्रचलित थी और काफ़ी लोग पसंद करते थे इसको। और इसी तरह से ये चीज़ें चल रही थी। तो जब ब्रिटिश गवर्नमेंट आई इंडिया में, ओके। तो बहुत सारी चीज़ें का जो है मशीनरीकरण हुआ। तो बहुत सारे जो कारीगर थे, जो कलाकार थे, जो हाथ की चीज़ें बनाते थे, वो अब मशीन बनाने लगी। तो धीरे धीरे वो लोग भी एक दूसरे जगह से मतलब वहाँ से पलायन कर गए और अपनी जीविका चलाने लगे। चूँकि अब उनके हाथ की चीज़ें छिन चुकी थी जी। तो अब बहुत सारी चीज़ें जो थी वो अब मशीन बनाने लगी। महिलाएं वो उसका इस्तेमाल करती थी। ओके। और इसका डिमांड भी बढ़ गया था। ओके। तो अब धीरे धीरे ये आर्ट जो है, कला जो है वो लुप्त हो गई। तो मैं बता दूं कि पहले ये पतले कांच के प्लेट्स के ऊपर बनाई जाती थी जो बिंदी के रूप में इस्तेमाल होती थी जी। लेकिन इसके बाद जब ये ख़त्म हो गया तो उसके बाद बड़े कांच के प्लेट्स के ऊपर इस आर्ट को बनाने लगे और उसको घरों में सजाने के लिए, मंदिरों में सजाने के लिए लोग इस्तेमाल करने लगे। ओके। उस समय भी गोल्ड फॉइल यूज़ करते थे। उसके बाद इस कला को और आगे बढ़ाने के लिए इसकी प्रयास की गई, लेकिन एक दिक्कत आने लगी कि ये कांच के प्लेट्स के ऊपर होती थी। तो एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाने के लिए ये जो है बहुत दिक्कतें होती थी, टूट जाती थी। ओके। लेकिन अब इसका समाधान कैसे निकले? तो 60 के दशक में पटना के एक बहुत ही बड़े कलाकार उपेंद्र महारथी जी जापान के दौरे में थे। ओके। तो जब वो जापान भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि जापानीज़ जो हैं वो लोग लकड़ी के ऊपर, हार्डबोर्ड के ऊपर एनामल पेंट से अपनी कलाकृति को उकेर रहे हैं। अच्छा। तो उन्होंने वो सोचा कि क्यों ना कांच के प्लेट्स के ऊपर जगह पे हम लोग भी हार्डबोर्ड का इस्तेमाल करें और एनामल पेंट को यूज़ करके इस आर्ट को और आगे बढ़ाएं। तो जब भारत वापस आने के बाद उन्होंने एक्सपेरिमेंट के तौर पे इसको शुरुआत की। तो उस समय जो बिंदी बनाने वाले जो कारीगर हुआ करते थे पटना सिटी में, लाल बाबू गुप्ता, उनसे उन्होंने मुलाकात की और उनसे इस बारे में जिक्र किया। उन दोनों ने मिलकर के इसकी शुरुआत की। लोगों ने बहुत पसंद किया इसको। उसके बाद These are the few samples of Tikuli painting which you can see on your screen. So you'll get to see the process also. So stay with this video. Please don't leave.
you'll get to hear more about this art form. Now on your screen you can see Santosh Kumar, the artist, the Tikuli painter from Bihar, actually working in his studio. ये अपने स्टूडियो में काम कर रहे हैं संतोष कुमार जी, और इनकी खासियत ये है टिकुली पेंटिंग, कुछ और नहीं करते हैं ये। और मैं इनसे मिला था प्रगति मैदान में इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में 2022. दिस इज स्टूडियो इन बिहार. So it was a pleasure, it was really a privilege for Artkeeper to meet this artist from Bihar and to know about this art form, Tikuli painting. मंजूषा पेंटिंग के बारे में भी आपको बताया जाएगा. सो स्टे विथ आर्टकीपर, इसे सब्सक्राइब करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, एंड स्प्रेड आर्ट, शेयर आर्ट एंड प्रैक्टिस आर्ट. दिस इज़ ए स्टूडियो जहाँ पे बाकी लोग भी काम कर रहे हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं टिकुली पेंटिंग पे काम हो रहा है MDF बोर्ड पे. मैंने कोशिश किया है कि जितना हो सके इस आर्ट फॉर्म के बारे में बताऊं. प्लीज़ मुझे बताइएगा अगर आर्टकीपर कुछ मिस आउट कर गया है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा आर्टकीपर के साथ. अगर आप लोग कुछ और सजेशन देना चाहते हैं प्लीज़ सजेस्ट कीजिएगा कमेंट बॉक्स पे, हमें बताइएगा. कुछ और भी अगर रह गया हो तो मैं उसे डॉक्यूमेंट करने की कोशिश करूँगा. सो स्टे विथ आर्टकीपर. Please subscribe and press the bell button for future notifications. Thank you. Let's see few more samples of Tikuli painting on various objects. बर्तनों में किया गया है, नेकलेस पे किया गया है, इयररिंग्स में किया गया है, कपड़ों में किया जा रहा है, वॉल पे किया जा रहा है म्यूरल पेंटिंग की तरह. यू कैन सी क्रॉकरीज, बेडशीट पे किया जा रहा है. सो वेरियस फॉर्म्स, अलग अलग तरीके से उसे किया जा रहा है टिकुली पेंटिंग को आप. सो आप ये देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे. ये जो आप देख पा रहे हैं ये टिकुली पेंटिंग्स के ही पार्ट हैं जो MDF बोर्ड में किया गया है. और पेंट्स आप देख पा रहे हैं यहाँ पे नॉर्मल पेंट्स हैं, एनिमल पेंट्स हैं, ब्रशेस हैं. संतोष जी एक चीज़ बताइए, जो टॉपिक्स होते हैं, जो विषय होते हैं इस आर्ट में, वो ज़्यादातर क्या रहते हैं? जैसे मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ जो हनुमान को लेकर आपने किया, हनुमान जी के ऊपर आपने किया है जी. तो क्या ये सिर्फ देव देवी या पर्टिकुलर किसी थीम पे चलता है, या आपके पास कितना फ्रीडम होता है कि आप किस तरह के थीम्स को लेकर काम करते हैं? देखिए पहले जो समय में, पहले के समय में जो बनाते थे जी, तो उसमें लगभग गॉड गॉडेस हम लोग थीम लेते थे, और उसमें रामायण, महाभारत और भी इस तरह की दशावतार, जो भी पौराणिक चीज़ें थी हमारी, स्पिरिचुअल जो सब्जेक्ट हुआ करता था जी, उसके ऊपर हम लोग ज़्यादा बनाते थे. और आज के डेट में मैं बताऊं कि जैसे जैसे मॉडर्न युग आ रहा है, नए नए कलाकार इस कला से जुड़ रहे हैं, तो एक फ्रीडम सा हो गया है
और हम लोग सोशल सब्जेक्ट के ऊपर भी बनाते हैं, जी। विलेज एक्टिविटीज़ है हमारी, इंडियन मैरिज है हमारा, और भी बहुत सारी थीम है जो आज के आर्टिस्ट बनाते हैं और लोग पसंद भी करते हैं। और बहुत सारी थीम ऐसी होती है जो ऑन डिमांड हम लोग बनाते हैं। ओके। तो आज बाउंडेशन नहीं है कि हम लोग एक सब्जेक्ट के ऊपर ही टिके रहे, बहुत सारी सब्जेक्ट है जिसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। काम करते हैं आप जी। आपने खुद इस पे कहाँ से सीखा है? आपका इस पे इसकी ट्रेनिंग आपकी कहाँ है? जी, आज से लगभग 20-21 साल पहले मैंने ट्रेनिंग जो लिया इस कला के लिए, वो उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान जो कि पटना में स्थित है। जी। और ये उपेंद्र महारथी जी के नाम से ही रखा गया इस संस्थान को। ओके। और यहीं से हमने ट्रेनिंग ली है, और उस समय से लेके आज तक मैं इस कला से जुड़ा हूँ और इसको आगे बढ़ाने में कार्यरत हूँ। ओके। और इस कला को आगे बढ़ा रहा हूँ। संतोष जी, जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे टिकुली पेंटिंग्स के कुछ आप सैंपल्स लेके भी आए हैं जो आपने शायद प्रगति मैदान में काम कर भी रहे थे। इसका जो टेक्निक है, इसका जो प्रोसेस है, आज के दौर पे जो चल रहा है उसके बारे में थोड़ा बताइए। इसके प्रोसेस की मैं बात करूँ तो सबसे पहले तो हम लोग MDF बोर्ड जो है जिसका इस्तेमाल करते हैं, ओके। उसको लेते हैं और उसके बाद उसको अलग अलग साइजेस और शेप्स में कट करते हैं। ओके। जो भी पीसेस हमें बनाने होते हैं। ठीक है। उसके बाद ये मैं बता दूं कि जैसे ये हमने 4 इंच का राउंड लिया है, जी। तो इसको कट करने के बाद हम लोग इसके ऊपर एनामल पेंट का ही कोट डालते हैं। जैसे ब्लैक है, ये तो ब्लैक एनिमल पेंट है। इसमें ये देखने में ब्लैक लग रहा है, बट इसमें रेड और ब्लैक दोनों का कॉम्बिनेशन है। ओके। यानी डार्क चॉकलेटी ब्राउन है ये। ओके। और इसको हम लोग कोट करते हैं। कोट करने के बाद इसको हम लोग सूखने देते हैं। ओके। जब ये ड्राई हो जाता है अच्छे से, तो इसको हम लोग सैंड पेपर से रब करते हैं। ओके। और सैंड पेपर से रब करने के बाद क्या होता है कि इसको फिर से दूसरा कोट देते हैं। ओके। और दूसरा कोट देने के बाद इसको फिर से ड्राई होने देते हैं। इस तरह से 3 से 4 कोट हम लोग देते हैं उसी सेम कलर का? जी, सेम कलर का। और उसके बाद ये हमारा इस तरह का बेस तैयार हो जाता है, जो कि आप देख रहे होंगे। राइट। काफ़ी ग्लॉसी होता है, काफ़ी शाइनी होता है। इस तरह के बेस के ऊपर फिर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ड्राइंग बनाते हैं। ओके। तो हम लोग पेपर पे ड्राइंग बनाते हैं, जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। हम लोग इस तरह से पेपर पे ड्रॉ करते हैं पिक्चर्स। जो भी पिक्चर्स हमें बनानी होती है हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं। ओके। और ड्रॉ करने के बाद इसके पीछे टेल्कम पाउडर यूज़ करते हैं। टेल्कम पाउडर या चौक का इस्तेमाल करते हैं, और इस ब्लैंक बोर्ड के ऊपर हम लोग इसको ट्रेस करते हैं। ओके। ट्रेस करने के लिए हम लोग अच्छा, पाउडर देने के बाद उसके ऊपर यहाँ पे ट्रेसिंग हो जाता है? ये इसको ट्रेस करते हैं। ट्रेस करने के बाद क्या होता है, डिज़ाइन इसके ऊपर आ जाता है। बिल्कुल। और अकॉर्डिंगली इसमें हम लोग कलर फुलफिल करना शुरू करते हैं एनामल पेंट से। ओके। जो कि हमारा ब्रशेज होता है, अगर छोटा काम कर रहे हैं तो ब्रशेज होता है वो 1 नंबर का होता है, 00 होता है या 000 होता है। ओके। ठीक है। उसके बाद जब कलर फील हो जाता है तब हम लोग ब्लैक लाइनिंग से आउटलाइन कर लेते हैं। तो वो भी ब्रश 000 से ही, वो भी थिन ब्रश से? जी, 000 नंबर होता है जिससे हम लोग आउटलाइन करते हैं। जी। जैसा कि इसमें देख रहे हैं, जी। तो ये आउटलाइन हो जाता है। उसके बाद हम लोग वाइट से डेकोरेशन करते हैं। उसके बाद हम लोग इसको फाइनल कर देते हैं। तो ये हमारा बोर्ड जो है एक तरह से फाइनली है। इसमें थोड़ा सा काम है, जैसे इसमें देख रहे होंगे आप, जैसे वाइट से डेकोरेशन दिया हुआ है, यहाँ पे देख रहे होंगे जी। तो ये हमारा वाइट होने के बाद ये फुल एंड फाइनल हो जाता है। ये कंप्लीट हो जाता है। फाइनल टच होता है वाइट से? जी, वाइट से हम लोग डेकोरेट करके इसको फाइनल बना देते हैं। ओके। और ये बोर्ड फिर हमारा यूज़ में आता है, जैसे कि ये वॉल हैंगिंग है, तो इसको हम लोग वॉल की खूबसूरती के लिए इसको अपने वॉल पे लगाते हैं। ओके। और लोग इसे काफ़ी पसंद करते हैं। तो इसमें मान लीजिए जैसे इस तरह से एनिमल पेंट हो गया, तो इसका लाइफ कितना होता है? ये लॉन्ग लाइफ होता है और ये काफ़ी ड्यूरेबल होता है। इसे मैं बता दूं कि अगर इस पे कुछ ना किया जाए तो ये सालों साल तक आपके साथ रहेगा। और इसमें कोई चीज़ को कवर करने के लिए कुछ की जरूरत नहीं, जैसे बन गया है तो बस इसी तरह से रहेगा। आप इसे ऐसे भी लगा सकते हैं और इसे फ्रेम करके भी लगा सकते हैं। ओके। और विदाउट फ्रेम अगर लगाते हैं तो इस पे डस्ट लगते हैं। डस्ट लगने के बाद इसको नॉर्मली कॉलिन से क्लीन कर सकते हैं या भीगे कपड़े से इसको क्लीन करके इसको सफाई कर सकते हैं। ओके। क्योंकि ये वाटर प्रूफ और हीट प्रूफ दोनों होता है, तो ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिक होता है और इसे किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है अगर आप अच्छे दीवार पे इसे लगा के रखते हैं तो। मुझे ये टिकुली पेंटिंग देख के एक चीज़ और याद आया, जो उड़ीसा के साइड में होता है गंजीफा कार्ड। जी। गंजीफा कार्ड भी इसी तरह से सर्कुलर छोटे छोटे बनाए जाते हैं, उसी तरह से बनते हैं, लेकिन वो पेपर पे होते हैं। जी। आपके MDF बोर्ड में हो रहे हैं। जी। तो कभी आप लोगों ने और भी एक्सपेरिमेंटेशन के बारे में सोचा कि MDF बोर्ड से भी अलग चीज़ें किया जाए, कुछ और भी जगह कुछ और भी सर्फेसेस में किया जाए?
जी, हमने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किया है। हाँ हाँ बोर्ड के ऊपर तो ट्रेडिशनली चला आ रहा है, जी। बट इसे हम लोग कैनवास के ऊपर भी बनाते हैं, हम्म। कपड़े के ऊपर भी बनाते हैं, पेपर्स पे भी बनाते हैं। ओके। और आज तो लोग वॉल के ऊपर भी इंटीरियर में लोग इस्तेमाल करते हैं इसको। म्यूरल की और तरह। जी, म्यूरल की तरह। अच्छा। और वॉल आर्ट में भी लोग टिकुली आर्ट को काफ़ी पसंद कर रहे हैं और काफ़ी डिमांड में है। अच्छा। और वियरिंग एसेसरीज पे भी हम लोग काम करते हैं। हम्म। काफ़ी सारे प्रोग्राम हमने निप के साथ किया है, जिसपे बियरिंग एसेसरीज पे, क्रॉकरीज पे यहाँ तक कि हमने काम किया है। अच्छा। जी, क्रॉकरीज के ऊपर काम किया है। ओके। और जो हमारा यूटिलिटी प्रोडक्ट्स है, जैसे मग हो गया, मग के ऊपर भी हम लोगों ने काम किया है। हम्म। ट्रे हो गया, ट्रे के ऊपर काम किया है। ज्वेलरी बॉक्स हो गया, टिश्यू बॉक्स हो गया, मोबाइल होल्डर हो गया, टी शर्ट हो जाए। जी, टी शर्ट, साड़ीज़ और दुपट्टा, ये सारी चीज़ों पे काम हो रहा है आज के डेट में, क्योंकि लोग डिमांड कर रहे हैं और हम बिल्कुल। आर्टिस्ट लोग डिमांड के साथ चलते हैं तो ज़्यादा और भी मज़ा आता है इस काम को करने में। बिल्कुल। और ट्रेडिशनल से थोड़ा अलग लगता है, काफ़ी इफ़ेक्टिव लगता है और लोग काफ़ी उसे पसंद और करते बल्कि हैं। वो चीज़ फैलता भी है पूरे जी, ऑल ओवर बिल्कुल, बिल्कुल। इंडिया में, वो फैल भी जाएगा फिर आपकी ये जी, चीज़। अभी हमारा ट्रेड फेयर में था लोकल टू ग्लोबल। जी। तो लोकल टू ग्लोबल तभी होगा जब हम आम पब्लिक तक पहुंच पाएंगे। बिल्कुल तो सही। ये एक माध्यम है हमारा कि हम यूटिलिटी प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करें हम्म। और लोगों के पहुंच तक जाए। तो बिल्कुल। ये काफ़ी लोग डिमांड में है भी आर्ट। अगर कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे, कोई चाहे कि आपसे संपर्क करें, तो वो किस तरह से कर पाएंगे? हमारा ऐसे तो यूट्यूब चैनल भी है हमारा। ओके। अ, आपका अपना? जी, ओके। आर्ट टिकट के नाम से है। आर्ट टिकट। जी, आर्ट तो टिकट के नाम से मैं है। आर्ट कीपर के जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें और देखें आर्ट टिकट। जी, आर्ट टिकट। ओके। तो वहाँ पे भी जाके आप मैसेज छोड़ सकते हैं अगर जी। किसी तरह की चाहिए। जी। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर आप बता दीजिए, जी। अगर आप चाहें तो बता सकते जी, हैं। जी, बिल्कुल। मेरा कांटेक्ट नंबर है 790-395-6009। ये हमारा कांटेक्ट नंबर है। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9308084839 पे। और मुझे मेल भी कर सकते हैं santoshart@gmail.com पे। मैं आपके ये सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, जी, 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 ताकि बिल्कुल। लोगों को वो रिटन फॉर्मेट में भी मिल जाए, ताकि वो आपको कांटेक्ट कर पाएंगे। जी, बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस माध्यम से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस आर्ट को आज लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। आप भी एक बार ज़रूर इस्तेमाल करें इस आर्ट को। बिल्कुल। और और ये आपका स्टूडियो, अगर कोई विजिट करना चाहे तो स्टूडियो कहाँ पे होगा आपका स्टूडियो? ये हमारा स्टूडियो अगर विज़िट करना चाहते हैं तो मैं पटना का रहने वाला हूँ। तो पटना का पटना साहिब एक एरिया है। ओके। उस पटना साहिब एरिया में हमारा रेसिडेंशियल प्लस हमारा स्टूडियो है। ओके। वहाँ पे आकर विज़िट कर सकते हैं। वहाँ और भी आर्ट है, वहाँ देख सकते हैं और डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके। और टिकुली आर्ट अभी बिहार में या पटना में कितने लोग कर रहे हैं? कितने आर्टिस्ट होंगे जो टिकुली में से जुड़े होंगे? अभी मैं बता दूं, टिकुली आर्ट को करने के लिए बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। ऑलमोस्ट 500 to 600 लोग हैं जो लगातार इस आर्ट से जुड़कर काम कर रहे हैं और एक रोजगार के तौर पे भी देखते हैं। क्योंकि बहुत सारी महिलाएं हैं इस आर्ट से जुड़ी हुई हैं, ग्रामीण क्षेत्र से वो ताल्लुक रखती हैं। वैसे लोग यहाँ इस आर्ट से जुड़े हुए हैं और इस आर्ट को कर रहे हैं, करते हुए इनकम भी ले रहे हैं। बिल्कुल। मतलब इससे ही वो जीविका चला रहे हैं जी, अपना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इससे क्या चल पा रहा है आप लोगों का? इससे गुजारा हो पा जी, रहा है? बिल्कुल। गवर्नमेंट का भी बहुत सपोर्ट है और हम लोग सेल्फ इनिशिएटिव भी लेते हैं इस आर्ट के लिए और बहुत आगे तक जाते हैं। और लगभग मैं बताऊं कि इस तरह के ट्रेड फेयर्स हमने काफ़ी किए हैं। प्रगति मैदान आते हुए मुझे लगभग 4 से 5 बार हो गया है। फर्स्ट टाइम मैं प्रगति मैदान आया था लगभग 2007 के आसपास। और उसके बाद फिर लगातार 3-4 बार मैं आया, कभी एग्जीबिशन लगाने, कभी डेमोन्स्ट्रेशन देने। और इस आर्ट के लिए मैंने काफ़ी एग्जीबिशंस लगाए। बॉम्बे भी गया इस आर्ट को लेकर के, कोलकाता गया और भी काफ़ी स्टेट्स में मैंने इस आर्ट को एग्जिबिट किया। और ट्रेनिंग पीरियड के लिए भी मुझे काफ़ी बुलाया गया, काफ़ी लोगों ने मुझे बुलाया फॉर ट्रेनर। तो मैंने इस कला को ट्रेनिंग के तौर पे भी काफ़ी जगहों पे दिया है। और आज भी मैं ट्रेनिंग देता हूँ। और मैं बता दूँ कि जिस संस्थान में मैंने ट्रेनिंग लिया है उस संस्थान में मैंने ट्रेनिंग दिया भी है, एज ए ट्रेनर मैंने वर्क भी किया है।
संस्थान का और- पूरा नाम एक बार फिर से बता दें। जी, संस्था है उपेंद्र मारुति शिल्प अनुसंधान संस्थान, जो कि पटना में कुर्जी एक एरिया है, वहाँ पे स्थित है। ओके, और मैं बिहार सरकार से राज्य पुरस्कार से सम्मानित भी हूँ। 2013-14 में मुझे राज्य पुरस्कार से इसी कला के लिए सम्मानित किया गया है। ओके, और लगभग मैंने काफ़ी गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किए इस कला के लिए। ओके। तो आगे काम इसी तरह से चल रहा है हमारा, और बहुत चलता अच्छा रहेगा। चल रहा है, बिल्कुल, डेफिनेटली। और थैंक यू सो मच। आपको आपका टाइम बहुत हमने लिया है, लेकिन टाइम की ज़रूरत भी है, क्योंकि आर्ट को अगर समझाना है, आगे फैलाना है, तो उसके लिए टाइम देना होगा, जी, डेफिनेटली। है ना? तो आप कोई और मैसेज अगर देना चाहें अपने श्रोताओं को, तो आप दे जी, सकते जी, हैं। बिल्कुल। मैं आर्ट कीपर के सारे व्यूअर्स को शुक्रिया कहना चाहूँगा। आप लोगों ने अपना कीमती समय देकर इस आर्ट के बारे में जाना, समझा। और जो नए हैं इस चैनल पे, डेफिनेटली वो सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें इस आर्ट के बारे में और जानने बिल्कुल, के लिए। बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच व्यूअर्स, थैंक यू। थैंक यू संतोष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। थैंक यू। थैंक यू। Thanks for watching this video. Please subscribe and share with your friends and loved ones. Support Artkeeper. Stay with Artkeeper. Thank you so much.